जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टेंस। टेंस जो ग्रामर में हमारे टेंस पढ़ाए जाते हैं उसका आज का टॉपिक है। आज के जो टॉपिक सबसे पहले टेंस। अब टेंस की पूरी हम इस वीडियो में आपको पूरी टेंस की जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो में एंड तक रहें और देखें, क्योंकि इसमें आपको टेंस अच्छी तरीके से जानकारी और इतनी बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलेगी कि आपको टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बट इस वीडियो को पूर्ण रूप से आपको पूरी देखनी है पहले और समझनी है। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर करें दोस्तों का। सिर्फ अपना भला करोगे दूसरा भी भला हो जाए, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो है वो सबसे पहले चलता है टेंस कि टेंस मतलब टेंस माने होता क्या है। देखो टेंस टेंस माने हमारा होता है काल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं काल, काल बोलते हैं। अब इसको जो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है टेंस, इसका हिंदी में होता है काल, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंस। अब टेंस के देखो कई भाग होते हैं, हमारे 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। इन काल के हमारे 3 भाग होते हैं। देखो एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने भाग हो गए? 3। कितना? कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 हमारे हो गए टेंस, मतलब कि काल के 3 भाग हो गए, ठीक है। अब देखो पहला जो है प्रेजेंट, इसको क्या कहते हैं? पास्ट को क्या कहते हैं? फ्यूचर क्या कहते हैं? प्रेजेंट देखो इंग्लिश इसकी पढ़ने से ही समझ गए होगे प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान, और टेंस माने काल। वर्तमान काल इसका मतलब क्या होता है? देखो इसके हेडिंग से ही आपको पूरी सेंटेंस के बारे में पता चल जाएगा, और इसके जो अंदर के जो विभाग हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लीजिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। अब वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल का मतलब होता है जो इस समय चल रहा है उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो अभी चल रहा है उसी को हम वर्तमान कहते हैं, या इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो जैसे किसी पूछे अभी क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, तो वही होता है प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान, ठीक है। अब पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। यहाँ पर सिर्फ वर्तमान जगह क्या हो जाएगा? भूतकाल। देखो अब भूतकाल का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है जो हमारा काम पीछे निकल चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। पीछे जो मतलब बैक में जो चला जाता है उसको हम भूतकाल कहते हैं, या पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कोई पूछे तुमने वो काम किया, कर चुके थे, या वो काम कर चुके हो, तो ऐसे जो होते हैं तो वो क्या किस में पहुंच जाते हैं? भूतकाल, मतलब पीछे पास्ट वाले में चले जाते हैं, उनको हम कहते हैं पास्ट, या हिंदी में कहते हैं भूतकाल। अब उसका बाद आता है तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। देखो अब फ्यूचर, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल, मतलब भविष्य। फ्यूचर इसकी हिंदी में वैसे आपने देखा वो कहते भी हैं आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, कि अपने लाइफ में फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आगे चल के अपने क्या चाहते हो। तो फ्यूचर का मतलब होता है कि अपने आगे आने वाले समय में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उसको हम कहते हैं भविष्य काल, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे फ्यूचर टेंस, ठीक है। जो मतलब आगे जो आता है, अपने आगे जो आने वाला समय होता है उसको हम कहते हैं भविष्य काल, या इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखो ये तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। नहीं आया दोबारा फिर बताया। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, मतलब जो अभी चल रहा है उसको। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो पीछे निकल चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर का मतलब होता है जो आगे आने वाला समय है उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं, आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। देखो इनकी पहचान भी हर एक, जैसे इसका पढ़ाएंगे तो इसमें बता देंगे, इसका पढ़ाएंगे इसका, सबकी पहचान बता देंगे। आप सिर्फ एक चुटकी में आप इसको पहचान कर लोगे कि ये पास्ट का है, या फ्यूचर का है, या प्रेजेंट का है, आप अपने आप ही पहचान जाओगे। तो देखो सबसे पहले जो आता है हमारा प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी इस समय चल रहा है, जो इस समय चलता है उसको हम प्रेजेंट। तो उसके जो भाग कितने होते हैं? सबसे पहले भाग, क्योंकि इनके अलग अलग सबके भाग होते हैं। तो प्रेजेंट जो टेंस होता है उसके हमारे 4 भाग होते हैं। देखो हमने यहाँ पर बता दिए हैं कितने भाग होते हैं? 4 भाग। सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके 4 भाग होते हैं, और इन सबके ही 4 भाग होते हैं। देखो प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4, और फ्यूचर के भी 4 ही भाग होते हैं। इनके सबके 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो अब सबसे पहले जो चलेगा वो प्रेजेंट चलेगा। अब प्रेजेंट के अंदर और चार भाग होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके भी अंदर हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, इसके भी क्या भाग होते हैं? इसके भी हमारे तीन भाग होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पर? इसके भी तीन भाग होते हैं। देखो पहले होता है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। देखो अब जो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अंदर अफर्मेटिव चलेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है पहला भाग, इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है। और देखो प्रेजेंट के चार होते हैं भाई, पास्ट के होते हैं सिर्फ, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट लगा हुआ है, यहाँ पर पास्ट लग जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इनके ये भाग यही चलेंगे, सिर्फ इनके आगे के जो नाम है वो चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले जो चलता है वो हमारा चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझिए और इसकी हिंदी से लेके आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझिए अच्छी तरीके से। तो देखिए हमने अभी बताया था कि जो प्रेजेंट कितने टेंस होते हैं? तीन प्रकार के, तीन में से कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमने बताया था प्रेजेंट का सबसे पहले। तो प्रेजेंट में कितने होते हैं? प्रेजेंट में हमारे चार होते हैं, अभी बताया। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी हेडिंग ऊपर पड़ी हुई है देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी अंदर तीन भाग होते हैं। कितने? तीन भाग, एक अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो जो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था पहचान, कि सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों को पहचाने कैसे, किस तरीके से पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट के कौन से वाक्य का है, पास्ट का तो नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो नहीं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले पहचान देखिए। तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया पहचान, ऐसे करके हेडिंग डाल दी, इसके आप समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। देखो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो सिर्फ यहाँ पर है कि जो इस टेंस के, मतलब किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत माने मतलब पीछे, पीछे ता है, ती है और ते है। मतलब लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होंगे उनमें आपको क्या मिलेगा? ता, ती और ते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, इन तीनों में से कोई सा भी हो, बट उनके पीछे सबसे लास्ट मतलब अंत में आपको ता है, ती है, ते है जरूर मिलेगा। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। अब देखो जो कार्य का जो होता है वर्तमान, मतलब मैंने बताया प्रेजेंट मान होता है क्या? वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान में जो होता है वो कैसा होगा? जारी, जारी मतलब चलता हूँ काम रहना पाया जाएगा। तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी, अच्छी तरीके से समझ लो। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया तीन भाग होते हैं। कितने? तीन। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो सबसे पहला है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए हम आपको एक एक करके सेंटेंस समझाएंगे, एक एक करके बारीकी से, अच्छी तरीके से। बस आपको पूरी वीडियो एंड तक वीडियो देखनी है। ठीक है, तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो होते हैं उसमें बनाए कैसे, कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं हम उनको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले उनके समझने के देखो यहाँ पर हमने डाल दिया बनाने के नियम। तो आपको यहाँ पर समझना है बनाने के नियम में देखो क्या है। बनाने के नियम में है इस प्रकार के वाक्यों को, देखो जो बनाने के अफर्मेटिव सेंटेंस है वो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस या इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की, कि एक वचनकर्ता, जैसे अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ है वो सिर्फ पकड़िए कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देखो फॉर्में होती हैं। तो वहाँ पे है कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। अब जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ एस या एस नहीं जोड़ते हैं। देखो अब इनमें बनाने के, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मिल भी गया और आपको पहचान पता है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती होता है। ठीक है,
तो अगर ये मिल गया अब आप बनाए जैसे कि ये अफर्मेटिव का है, ठीक है। तो अफर्मेटिव तो कुछ होगा, अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य, इसकी हिंदी क्या होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य, मतलब बिल्कुल ही सिंपल वाक्य, उनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनके बनाने के नियम है, इसकी तरफ से ध्यान देना है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस जोड़ देते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ एस ई एस नहीं जोड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब आता है फार्मूला। देखो एक एक टॉपिक बाई टॉपिक लिखा है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो आता है कि फार्मूला देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बट आपको बनाने की भी ट्रिक बताया कैसे बनता है। देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप रहता है। देखो यहाँ पर समझेगा थे सब्जेक्ट मैंने बताया कि इस प्रकार के वाक्यों को बनाने कौन से अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव के साधारण वाक्य होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। अब उसके बाद देखो उसको पढ़ते जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लगा लिया। अब एक वचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या आई, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर V1 फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या क्रिया की वर्ब की बुआती एक ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है V1, फॉर्म में एस या एस, तो देखो यहाँ पर प्लस ये हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर V1 लगा दिया। अब आता है एस या एस, तो प्लस एस या एस, और लास्ट में रह गया जाता है ऑब्जेक्ट रह जाता है, ठीक है। तो भाई मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब ये हमारा फार्मूला होगा। अब आया है जैसे मतलब एस, इसको क्या है, जैसे देखो लिखा है मीरा किताब पढ़ती है, तो देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाए कि मीरा किताब पढ़ती है। तो सबसे पहले देखो फार्मूले के हिसाब से बनाना है। फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, मीरा, ठीक है। तो मीरा की मीनिंग होती है MRREA, मीरा हो गया। अब आता है वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारी क्या होती है, वर्ब हमारी होती है पीछे पढ़ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको कि मैंने ऊपर लिखा तो दिया कि ताती ते, बट इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ताती है कि नहीं, देखो अब इसमें ता है, मिल गया, ये देखो लास्ट में ती है, ये चीज़ मिली। तो ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पर बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमारे 3 भाग होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 भाग में से कौन सा भाग है, तो उसमें सबसे पहले हमारा देखो यहाँ पर सिंपल वाक्य है बिल्कुल, ना तो इसमें नहीं है ना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ना तो नेगेटिव कर रहा है। तो नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव होगा नहीं, क्वेश्चन नहीं कर रहा तो इंटेरोगेटिव नहीं होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। तो कौन सा हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या, मीरा हो गया। अब आते हैं वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या होती है, रीड, READ। बट अब रीड तो आ गया, अब यहाँ पर आया एस या ES। अब मैंने आपको बताया अगर एक वचनकर्ता के साथ, हमारी मीरा जो है वो कैसी है, एक वचन है। जब एक वचन है तो इसमें एस या ES लगाएं, तो यहाँ पर लग जाएगा एस, ठीक है, एस। तो ये क्या हो गया, क्योंकि एक वचन ही हमारी मीरा कैसी है, एक वचन है। जब एक वचन है तो यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ES लगा दे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगे, तो यहाँ पर हो गया रीड्स। अब रीड्स के बाद उसका बच्चा क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बचा क्या, तो ए बुक, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से होता है दूसरा क्या है, दूसरा है तुम एक पत्र लिखते हो। तो तुम एक पत्र, अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू, YOU। अब यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है, लिखना। तो लिखना क्या होती है, राइट, WRITE। अब देखो यहाँ पर, अब कहेंगे कि वर्ब में एस या ES लगा दे, कब लगेगी, मैंने अभी आपको बताया अगर एक वचन है तो एस ES लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुवचन कर्ता के साथ एस ES नहीं लगाते। तो देखो यहाँ पर ये तुम जो है, तुम हमारा कैसा है, तुम हमारा एक बहुवचन है, तो तुम बहुवचन है तो इसमें एस या ES का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ढील दो, इतना हो गया। अब आता क्या है, एस ES ढील गया, वर्ब हो गया, एस ES ढील गया। अब बचा ऑब्जेक्ट क्या बचा, पत्र, एक लेटर। तो यू राइट ए लेटर हो गया, दूसरा हो गया, समझ में आ गया। दूसरा जो हमारा है वो समझ में आ गया कि तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, LETTER, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा। अब देखो तीसरा जो है वह है कि लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। तो लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, तो सबसे पहले हमारा वर्ब सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, तो द गर्ल, GIRL।
अब यहाँ पर तो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ हमारी कैसी बहुवचन है। जब बहुवचन है तो अगर हम घर लगा दे तो एक हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा एस। तो अब ये एस लगी है तो बहुवचन हो गया, क्योंकि अब लड़कियाँ मतलब गर्ल्स हो गया, गर्ल्स माने बहुत सी सारी लड़कियाँ। ठीक है, तो अब वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना क्या होती है प्ले, PLAY प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, FOOT फुट BALL फुटबॉल। ठीक है, ये तीसरा भी समझ में आ गया। अब देखो चौथा जो बच्चा है वह स्कूल जाता है, ये आप लोग कमेंट बना के कमेंट में लिखें, वह स्कूल जाता है। ये वाला नहीं बनाएंगे, ये आपको कमेंट में करना है कि इसका क्या बनेगा, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये आप अफर्मेटिव आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो आता है अगला अफर्मेटिव, अब दूसरा जो होता है नेगेटिव, अब वो नेगेटिव वाला आपको समझाएंगे। तो देखिए आगे, अगर जिसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब देखिए दूसरा जो मैंने बताया कि अफर्मेटिव मैंने बता दिया था, अब अफर्मेटिव बाद नेगेटिव आया। अब नेगेटिव देखिए कि नेगेटिव में क्या है, और देखो जो पहचान रहेगी वो ये रहेगी, चाहे अफर्मेटिव आ जाए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे इंटरोगेटिव आ जाए, पहचान हमारी वही रहेगी, इसलिए हमने वही लिखी हुई है। ठीक है, अब जो आया है नेगेटिव, अब नेगेटिव देखो अफर्मेटिव मैंने बनाने के लिए बताई दी थी कैसे बनते हैं। अब उसके बाद नेगेटिव में भी आता है कि नेगेटिव किस तरीके से बनाए। तो देखो नेगेटिव जो है उसके हमने बनाने के नियम में बताया है, उसमें देखिए देखो कि इस प्रकार के वाक्यों को बनाने की दो जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो सिर्फ यही होती है, ये चीज़ और फार्मूला। ये चीज़ जिसने पढ़ के समझ लिया और तो उसको फार्मूला बनाना आ जाएगा, और फार्मूला जिसने समझ लिया उसको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको आपको समझना है कि इस प्रकार के वाक्यों को, किस प्रकार के निगेटिव सेंटेंस, तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, जो एक वचन करता है उसके साथ सहायक क्रिया जो होती है वो क्या लगेगी, डज नॉट। ठीक है, ये चीज़ अब मान चीज़ पकड़ लो कि एक वचन जो करता है उसके साथ डज नॉट लगेगी, तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया जो होगी वो क्या लगेगी, डू नॉट। देखो एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी चीज़ देखो इम्पोर्टेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो समझ लिया तो फार्मूला अपने आप बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या आता है सब्जेक्ट हमारा आता है, तो सब्जेक्ट आता है तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एक वचनकर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया है, डज नॉट, तो हमने डज नॉट लिख लिया। फिर इसमें बहुवचन के साथ क्या है, डू नॉट, तो यहाँ पर डज लिख लिया, उसके बाद डू लिख दिया। और डज नॉट डू नॉट नहीं लिखना क्योंकि नॉट बाद में ही लगा देंगे, तो डज ऑब्लिक डू लिख लिया। अब क्या प्लस और आया क्या नॉट, नॉट आया देखो, तो यहाँ पर नॉट लगा लिया। अब उसके बाद प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की, अब किसमें वर्ब मतलब बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट माने वन, तो V1 का प्रयोग करते हैं, बचता क्या है लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। इस तरीके से हमारा फार्मूला बनता है। अब देखो अब आया हमारा एक सबसे पहले वन आया कि रीता कपड़ा नहीं धोती है, क्योंकि अब देखो इसमें पहचान क्या है कि पहचान हमारी ये है, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें नहीं जरूर आएगा, क्या आएगा नहीं, अगर निगेटिव है तो, और निगेटिव नहीं है अगर बिल्कुल साधारण है तो उसमें कुछ भी ना निगेटिव होगा, मतलब कि नहीं तो हो ही नहीं सकता। और यहीं से आपको पहचाना, अगर आपको सेंटेंस में नहीं मिल जाए तो ध्यान रखना, नहीं मिल जाए और ता या ती है मिल जाए तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कहाँ से कि नहीं मिल जाए और लास्ट में ता है या ती है मिल जाए, इसके क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर रीता कपड़ा नहीं धोती, तो सबसे पहले फार्मूला में उठाना, फार्मूला में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है रीता, तो सबसे पहले रीता लगाओ, रीता। अब उसके बाद आएगा डज नॉट या डू नॉट। अब डज नॉट और डू नॉट काम किस पर करता है, ये एक वचन और बहुवचन पे काम करता है, कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो रीता जो है वो एक लड़की का नाम, अगर एक लड़की है तो एक अकेली नाम की लड़की होगी, तो वहाँ पर क्या होगा एक वचन हो गया, क्या हो गया एक वचन, तो एक वचन क्या लगेगा डज नॉट, यहाँ पर डज DOES, और है क्या ये साइक्रिया में से एक, साइक्रिया में से एक हो गई, मतलब दो साइक्रिया में से एक साइक्रिया होगी डज, अब बचा गया नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगा दिया, नॉट हो गया। अब आया क्या फार्मूला, देखो फार्मूला नंबर बाई नंबर उठाते जाओ अपने आप बनता जाएगा। अब आता है वर्ब, वर्ब मतलब वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारे पीछे होती है धोना। ठीक है, अब क्या है वर्ब, वर्ब मतलब धोना, धोना क्या होता है वाश होता है। ठीक है, तो वाश
ASH, वास हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए एक बार कि सब्जेक्ट हमारा रीता हो गया और उसके बाद रीता एक वचन थी, बहुवचन एक वचन थी, तो हमने डज लगा लिया, नहीं है तो नॉट लगा लिया क्योंकि नॉट इस फार्मूले में आ रहा है, तो नॉट लगा लिया। उसके बाद वर्ब आया, वर्ब हमारे क्या, तो धोना, धोना क्या हो गया, वाश हो गया। अब धो क्या रही है, कपड़ा, तो वाश द क्लॉथ, द क्लॉथ, CLOTH। अब एक कपड़े धोएगी नहीं, कितने, बहुत सारे, तो यहाँ पर क्लॉथ्स और फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, रीता डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, पहला समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा जो है वो लिखा हुआ है वे स्कूल नहीं जाते। देखो सब में देखो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो इसमें क्या है, निगेटिव है, मतलब नकारात्मक बात के। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे की क्या होती है, दे, THEY, दे हो गया। अब सहायक क्रिया एक वचन है या बहुवचन, तो वे, वे हमारा क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, तो यहाँ पर डू, और यहाँ पर नहीं है तो नॉट। अब वर्ब हमारी क्या है, जाते, तो जाते क्या होती है, गो। ठीक है, अब गो हो गई। अब यहाँ पर बच्चा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल, SCHOOL। अब देखो यहाँ पर तुम लोग पूछोगे कि वर्ब में एस या एस क्यों नहीं लगाया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भर रहा है कि सर यहाँ पर एस या एस क्यों नहीं लगाया, ना इसमें लगाया ना इसमें लगाया। तो देखो मैंने जो बनाने के नियम लिखाया था अफर्मेटिव में, उसमें मैंने आपको लिखाया था कि एस या एस का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर देखो बनाने के नियम मैंने एस या एस कहीं भी लिखा है। जब एस या एस नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम एस या एस नहीं लगाए, क्योंकि एस और एस का प्रयोग सिर्फ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही होता है और किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगा रहे। अब देखो तीसरा जो है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो देखो तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की मतलब कि आई हो गया, मैं आई होगी। अब आई हमारा मतलब बहुवचन है या एक वचन है, इस चीज़ का देखो सबसे पहले, तो जो मैं होता है, मैं माने मतलब मैं बहुवचन शब्द है, तो बहु देखने वैसे लगता है एक वचन, वैसे है कैसा, बहुवचन है। ठीक है, वैसे लगता है एक वचन मैं, बट होता है ये बहुवचन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू, बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू, और नहीं नॉट, डू नॉट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डू नॉट यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे हमारी वर्ब क्या है, याद करना। तो याद क्या होती है, याद हमारी होती है लर्न, LEAR। याद की हमारी क्या होती है, लर्न होती है, LEARN। तो लर्न हो गया। अब बच्चा क्या है, बच्चा हमारा ऑब्जेक्ट, जो बच्चा है, क्योंकि वर्ब हमारी क्या थी, याद करना, तो हमने लर्न लगा ली। अब ऑब्जेक्ट क्या बच्चा है, ऑब्जेक्ट है हमारा अपना पाठ, तो माई अपने के लिए क्या लगाते हैं, माई, माई पाठ की क्या होती है, लेसन, और पाठ की लेसन, LESSON। ये हमारा क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो आई मतलब सब्जेक्ट क्या, आई, और सहायक क्रिया, क्योंकि आई बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू लगाते हैं, नहीं के लिए नॉट लगा दिया, डू नॉट हो गया। याद करना मतलब कि हमारा ये वर्ब है, तो लर्न, और अपना पाठ, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो माई लेसन, क्योंकि आई के साथ अर्थ में माई का प्रयोग होता है। अब जो चौथा बच्चा हुआ है, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छी तरीके से आपके समझ में आई होगी। अब जो आपका नेगेटिव बाद अब आप बचा हुआ है इंटेरोगेटिव, वो हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में समझा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में समझा देंगे। जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बचा हुआ है, तो उसमें हम पहले आपको इंटेरोगेटिव समझाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के जितने भी बाकी हैं वो आप लोगों को समझाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद।